नमस्कार। मैं प्रवीण मालव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि सुदर्शन क्रिया क्यों करनी चाहिए, क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से आपको सुदर्शन क्रिया जरूर करनी चाहिए। तो फिर बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला प्रवीण, तुमने ये तो बता दिया कि सुदर्शन क्रिया क्यों करें, लेकिन ये तो बताओ कि सुदर्शन क्रिया आखिर है क्या। तो इसीलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम बात करेंगे कि सुदर्शन क्रिया आखिर है क्या। सो लेट्स बिगिन। सो आज हम बात करने वाले हैं कि सुदर्शन क्रिया क्या है। सो लेट्स सी। तो सुदर्शन क्रिया है एक रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक। रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक मीन्स व्हाट, मतलब सांसों को एक रिदम में लेना, ये सुदर्शन क्रिया में करते हैं। तो आप बोलोगे कि सुदर्शन क्रिया में जो है ये सांसों पे ही इतना फोकस क्यों किया, खाने पे भी कर सकते थे। बिल्कुल सही बात है। और खाने पे तो हम सब लोग कर ही रहे हैं और उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं, है ना। सो लेट्स सी कि सुदर्शन क्रिया जो है वो सांसों पे ही इतना क्यों फोकस। ठीक है। सो यदि आप पूछोगे कि भाई क्यों, आखिर सांसों पे ही क्यों इतना फोकस, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप ये बताओ कि जब भी कोई इंसान, कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो सबसे पहला काम क्या करता है और सबसे आखिरी काम क्या करता है? सांस। जब भी कोई इंसान इस धरती पर जन्म लेता है तो सबसे पहला काम करता है ब्रीथ इन, और आखिरी काम क्या करता है, ब्रीथ आउट। तो मतलब सांस लेने से लेकर सांस छोड़ने के बीच में ही हमारा सारा जीवन चल रहा है। इसीलिए ये हमारी सांस जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, और सुदर्शन क्रिया में इसीलिए सांसों पर बहुत जोर दिया गया, बहुत फोकस किया गया। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इस संसार में करीब 800 करोड़ लोग हैं, ठीक है ना। सो ये 800 करोड़ लोग जो हैं ये ऑल द टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और ये जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं इसका क्या कारण, क्यों करते हैं इस। तो इन सारी एक्टिविटी का केवल एक ही कारण है कि हर इंसान कुछ न कुछ करके खुश महसूस करना चाहता है या खुश होना चाहता है। सही बात है। हम्म। यही कारण है ना, या इसके अलावा और भी कोई कारण है? एक ही पर्पज है लाइफ का, और वो क्या है, खुश रहे। जब इतने सारे लोग खुश रहने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्यों खुश नहीं रह पाते? भाई इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, फिर भी कितने से लोग होते हैं जो हमको खुश दिखाई देते हैं, जिनको देख के लगता है कि हाँ यार ये बंदा खुश। तो ऐसा क्या कारण है? हम्म। तो यदि मैं एक ऐसा सीक्रेट आपको बताऊं जिससे ये खुशी आपके कंट्रोल में आ जाए, आप जब चाहे खुश हो सकते, तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा ना एकदम। लेट्स सी क्या है ये सीक्रेट। हम्म। देखो ये सीक्रेट है, आपने देखा होगा हमारे क्या है ना, बहुत अलग अलग तरीके के मूड रहते हैं। कभी तो हम क्या है कि गुस्सा रहते हैं, तो जब गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, गुस्सा क्या है, हमारा एक इमोशन है, सेंटिमेंट है। और जब हमारा ये गुस्सा वाला इमोशन रहता है तब हमारी सांस कैसे चलती है, कभी नोटिस किया है आपने? तो हम जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारी सांस क्या है ना, ऐसे एकदम फास्ट फास्ट चल रही होती है। दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि जब जो है हम दुखी होते हैं, एकदम डल,
कुछ करने का मन ही नहीं है, तो उस टाइम पे हमारी सांस कैसी चल रही होती? उस टाइम पे एकदम स्लो, मतलब जैसे मर ही गए हैं, पता ही नहीं चलता सांस चल भी रही है कि नहीं चल रही। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम्म थोड़ा और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। यदि ये एक बात आपने समझ ली ना, सो यू विल गेट दिस सीक्रेट। आपको समझ में आ जाएगा कि खुश रहने का क्या सीक्रेट। देखो क्या है, ये जो हमारी सांसें हैं और ये हमारी इमोशंस, जैसा अभी हमने देखा कि भाई जब हम एंग्री होते हैं तो सांस का पैटर्न अलग होता है, और जब हम दुखी होते हैं तो सांस का पैटर्न अलग होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे जो इमोशंस हैं और जो हमारी सांसें हैं, ये इस रस्सी के दो सिरे हैं। इस रस्सी के एक सिरे पे तो हमारे इमोशंस हैं और दूसरे सिरे पर हमारी सांसें। तो यदि रस्सी को एक तरफ से खींचा जाए तो दूसरा सिरा भी रस्सी के साथ अपने आप आ जाता है। तो या तो हम इमोशन पे कंट्रोल कर लें तो हमारी सांसों पे कंट्रोल आ जाए, ठीक है ना, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि हम अपनी सांसों पे कंट्रोल कर लें तो हमारे जो इमोशंस है उस पे हमारा कंट्रोल आ जाए। ये पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जैसा हमने देखा कि हमारे हर इमोशंस का एक पैटर्न है। ठीक है, तो हम क्या इमोशन चाहते हैं? खुशी का। तो जैसे गुस्से का, दुखी का एक पैटर्न है, ऐसे ही खुशी का भी एक ब्रीदिंग पैटर्न। यदि वो आपने पकड़ लिया तो फिर जो है आपको कोई खुश नहीं, दुखी नहीं कर सकता, और जब चाहे आप खुश हो सकते हो, वो आपके कंट्रोल में रहेगा कि जस्ट उस पैटर्न पे आप ब्रीथ करो एंड यू विल बी हैप्पी। है ना इंटरेस्टिंग? और यदि ब्रीदिंग पैटर्न पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। गुड। देखो, हमको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। मतलब हमको क्या, कोई भी हो, ठीक है ना, भले से एनिमल्स हो, बर्ड हो, हम सबको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी हमको कैसे मिलती है? हम्म एनर्जी मिलती है हमको, हम खाना खाते हैं, ठीक है ना। खाना तो दिन में 3-4 बार खाते ही है, सबको पता ही है। पानी भी पीते हैं और सांसें भी लेते हैं। तो हम जो दिन भर खाना खाते हैं 3 या 4 बार, तो कितना खाना हम खा लेते हैं? क्या लगता है? 2 किलो। एक जो नॉर्मल पर्सन है, एडल्ट पर्सन है, वो जो है दिन भर में कम से कम 2 किलो खाना खा लेते। पानी कितना पी लेते होंगे? हम्म पानी एक बंदा जो है दिन भर में करीब 2.5 लीटर पानी पी लेता है, करीब करीब। तो ये तो हो गया खाने का और पीने का। सांसें कितनी लेते होंगे हम दिन भर में? कुछ आइडिया है आप? कितनी सांसें ले लेते हैं? 10,000 लीटर। दिन भर में 24 घंटे में एक इंसान जो है 10,000 लीटर सांसें लेता है। तो यदि ये सांसें इतनी ज्यादा, मतलब हमारा लाइफ में इनका रोल है, तो क्यों नहीं इन सांसों पे ध्यान दिया जाए? और ये ही सुदर्शन क्रिया में किया गया है, सांसों पर ध्यान दिया गया है। राइट। तो जैसा हमने समझ लिया कि भाई ये सांसें जो है ये हमारे बहुत ज्यादा एनर्जी देने में रोल प्ले करती है, ठीक है ना, लेकिन कितना और क्या क्या और तरीके हैं जिनसे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है? ठीक है, सो ये जो 4 तरीके हैं जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है: खाने से, सोने से, हमारे ये जो स्टेट ऑफ माइंड है इससे, और सांसों से। ठीक है, ये 4 तरीके हैं जिनसे कि हमको एनर्जी मिलती है। तो आप थोड़ा ये सोच के देखो कि भाई सपोज आपको खाना नहीं मिले तो कितने दिन आप जिंदा रह सकते हो? 1-2 दिन सब रह सकते, है ना। यदि आपको सोना नहीं मिले, कोई सोने नहीं दे आपको, तो भी 1-2 दिन में कोई नहीं मरता। स्टेट ऑफ माइंड की तो खैर हम कदर करते ही नहीं है। और जो सांसें हैं उसको तो हमने बचपन से चल रही है तो चल रही,
लेकिन आप एक बार ये सोच के देखो, यदि सांस ना मिले आपको, ब्रीथ ना चले, तो आप कितनी देर जिंदा रह सकते? मुश्किल से 1 या 2 मिनट। आप खाने के बगैर, नींद के बगैर, स्टेट ऑफ माइंड के बगैर कितने ही दिन जिंदा रह सकते हो, लेकिन सांस के बगैर 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी हमने कभी सांसों पे ध्यान दिया? नहीं। बचपन से चल रही है तो चल रही है, ध्यान देने की क्या जरूरत है। लेकिन ये सांसों में बहुत सीक्रेट छुपे हुए हैं, इसीलिए सुदर्शन क्रिया में सांसों पे फोकस किया गया। तो जैसा कि हमने देखा कि भाई सांस के बगैर हम 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इन सांसों से हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है, कितना न्यूट्रिशन इन सांसों से मिल जाता है, क्या लगता है आपको? 90%। हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिशंस चाहिए ना, उसका 90% हमको केवल सांस के थ्रू मिल जाता है ना? इंटरेस्टिंग। और ये जो 90% जो सांसों से मिलता है, यदि ये ना मिले तो क्या होगा? हमारे जो ब्रेन है ना, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, इसको प्रॉपर यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये फिर खराब होने लगता है। इसीलिए ये हमारी सांसें जो है, प्रॉपर ब्रीदिंग हमारे ब्रेन को और एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत अफेक्ट करती है। इसीलिए राइट ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि हम सब ने कभी ना कभी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर तो चलाया ना सबने। तो जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, उसमें हम क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं। और जब इंजन काम करता है तो क्या होता है, पेट्रोल और एयर का कंबशन होता है और उससे एनर्जी बनती है। तो ये पेट्रोल कितना परसेंट लगता है और एयर कितनी परसेंट लगती है? पेट्रोल जो लगता है वो 10% और एयर लगती है 90%। ठीक है। तो हमारी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में हम क्या करते हैं, खाना डालते हैं और सांस लेते हैं। ठीक है। तो खाने का रोल कितना है? जैसे पेट्रोल का है 10% और हमारी सांस का रोल कितना है, 90%। अब जब गाड़ी में फ्यूल और एयर का कंबंशन होता है, गाड़ी चलती है तो उसमें से कुछ एग्जॉस्ट निकलते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब फूड और ब्रीथ से एनर्जी मिलती है, तो हमारी बॉडी में भी कुछ एग्जॉस्ट निकलते हैं। सही बात है ना? तो ये एग्जॉस्ट जो है, ये कैसे निकलते हैं, क्या लगता है आपको? हम्म ये जो टॉक्सिन्स हैं या एग्जॉस्ट हैं, ये हमारी बॉडी में से कैसे निकलते हैं? ये निकलते हैं या तो यूरिन से, स्टूल से, हमारे स्वेटिंग से, या टीयर्स से। ये 4 मेजर तरीके हैं जिनसे कि हमारे जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। लेकिन इन चारों तरीके से आपको क्या लगता है, कितने परसेंट टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकल पाते हैं? क्या लगता है आप? ओनली 10%। केवल 10% टॉक्सिन जो है इन चारों तरीके से हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो बाकी के कैसे निकलते हैं? हम्म बाकी के टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारी सांसों से। हमारी सांसें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे हमारी टॉक्सिन्स बाहर निकल सकते। तो 90% न्यूट्रिशन सांसों से मिल रहे हैं और 90% टॉक्सिन्स सांसों के थ्रू बाहर जा रहे हैं। इसीलिए ब्रीदिंग राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये 90% टॉक्सिन्स में पूरे बाहर नहीं निकलेंगे, यदि सपोज 30, 40, 50% ही निकलेंगे, तो बाकी के टॉक्सिन्स का क्या हो? बाकी के टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठा होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, और एक दिन क्या होगा? डॉक्टर बोलेगा, हाँ, बीपी हो गया है, या फिर शुगर हो गया है, थायराइड हो गया, या फिर किसी दिन हार्ट अटैक हो गया। सो ये जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठा होते रहते हैं ना, बाहर नहीं निकल पाते, ये ही जड़ है सारी बीमारियों की। और यदि इन टॉक्सिन्स को सही से बाहर निकाल दिया जाए ना, तो हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन, ना तो कोई टॉक्सिन बचेगा और ना ही कोई बीमारी। आवर बॉडी विल बी क्लीन एंड पायस। है ना इंटरेस्टिंग? सो इसीलिए सुदर्शन क्रिया में सांसों पर बहुत ध्यान दिया गया है, जिससे कि आप प्रॉपर ब्रीदिंग
प्रॉपर ब्रीद इन करें और प्रॉपर ब्रीद आउट करें, ताकि आपको मोर एंड मोर न्यूट्रिशन सांसों से मिल सके और ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन सांसों के थ्रू बाहर निकल सके। अब बात आती है कि भाई ये जो सांसें हम लेते हैं ये किसके थ्रू ऑपरेट होती है? हमारे लंग्स के थ्रू, ठीक है ना। हमने सांस ली, लंग्स में गई, लंग्स ने एनर्जी निकाली और सारी बॉडी को सप्लाई कर दी, ठीक है। लेकिन ये जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम अपने लंग्स की कितनी कैपेसिटी को यूज कर पा रहे हैं? जानना चाहते हैं आप? एक नॉर्मल पर्सन, जो हम नॉर्मल घर में काम करते हैं, खाना बनाना या ऑफिस में कुछ नॉर्मल काम करते हैं, इसमें हम अपने लंग्स की कैपेसिटी का केवल 10% ही यूज करते हैं। बाकी 90% कैपेसिटी ऐसे ही पड़ी रहती है, अनयूटिलाइज्ड। तो कौन लोग हैं जो ये लंग्स की कैपेसिटी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या लगता है आपको? स्पोर्ट्स पर्सन, जो अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाते हैं, भले से कोई स्विमर हो या एथलीट हो, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी की कैपेसिटी को, अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। कितना? 30 से 40% तक। और जैसे ही लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है ना, उनका आउटपुट भी बढ़ जाता है। उनकी स्विमिंग फास्ट हो जाती है, उनकी रनिंग फास्ट हो जाती है, उनकी वेट कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यदि आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए तो अपने आप आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो आप आराम से खूब काम कर सकते हो, भले से ऑफिस में हो, घर में हो। और जब आप आराम से ज्यादा काम कर पाओगे तो ऑब्वियसली आपका बॉस भी खुश रहेगा। सही बात है ना? सो ये सुदर्शन क्रिया जो है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बहुत बढ़ाती है। हमारे ये जो पूरे इतने बड़े लंग्स हैं, इनको पूरे को एक्टिवेट करती है, जिससे कि हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए। इंटरेस्टिंग है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सुदर्शन क्रिया क्या है? सुदर्शन क्रिया है रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग के बारे में तो हमने बात किया कि ब्रीदिंग पे ही क्यों इतना फोकस किया गया है ना। तो अब बात है कि ये रिदम क्या है, रिदम क्यों इंपॉर्टेंट है और रिदम पे भी क्यों फोकस? देखो, ये जो सारा संसार है या नेचर है ना, इसमें क्या है, एक रिदम। जैसे कि आपकी जो सीजन्स हैं, सीजन्स में रिदम है। सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी, बरसात आएगी, फिर सर्दी आएगी, ऐसे पूरा सीजन चलता रहता है। ऐसे ही हमारा जो डे का रूटीन है, सूरज उगेगा, फिर दोपहर होगी, फिर शाम होगी, फिर रात होगी, ऐसे पूरा साइकिल चलता रहता है। तो मीन्स नेचर में एक रिदम। तो ऐसे ही क्या होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एक रिदम को लेके पैदा होता है, और उसका रिदम जो है इस नेचर के साथ एकदम सिंक में रहता है। तो इसीलिए आप देखोगे ना, बच्चे कितने एक्टिव रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो एक रिदम है वो नेचर के साथ सिंक में है। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं, क्या होता है, वो रिदम जो है वो जो ओरिजिनल उनका रिदम है उससे सिंक आउट हो जाता है, या उसमें डेविएशन आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कभी कुछ स्ट्रेस हो गया, ट्रोमा हो गया, कुछ नेगेटिव इमोशंस आ गए, लाइफ में कुछ एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ वेदर एडवर्स हो गया, या बीमार हो गए। तो ये सब जब चीजें होती है ना, तो क्या होता है कि नेचर ने जो हमको एक नेचुरल रिदम, एक नेचुरल सिस्टम दिया है, उसमें डेविएशन आना शुरू हो जाता है। और ये डेविएशन ही बीमारियां हैं। जैसे ही हमारा नेचर से सिंक आउट होता है, रिदम आउट होता है, तो ही बॉडी में कोई ना कोई डिजीज मैनिफेस्ट होना शुरू होती है। तो यदि इस रिदम को, जो हमारा बच्चा पैदा होता है, उस नेचुरल रिदम को वापस पाया जा सके, तो ये जो बीमारियां हैं ना, ये अपने आप शरीर से निकल जाए। कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की, अपने आप जाना शुरू हो जाती है।
सुदर्शन क्रिया से लोग बोलते हैं ना यार क्या मैजिक है, सुदर्शन क्रिया करते ही किसी का बीपी ठीक हो गया, किसी का शुगर, किसी का अस्थमा, किसी का डिप्रेशन। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो डेविएशन आ गया ना वो वापस क्लियर हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसीलिए आपकी बॉडी में से अपने आप बीमारियां जाना शुरू हो जाती। और रिदम का देखो ना, म्यूजिक में भी क्या होता है, म्यूजिक में 7 सुर है ना, यदि वो सातों सुर में रिदम ना हो तो क्या होगा? शोर होगा, और शोर कौन सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनना चाहता। और वही जब जब सातों सुर में रिदम होता है तो लाइफ क्या होता है? लाइफ बिकम ब्लिसफुल। और हमारी जो सुदर्शन क्रिया है वो यही करती है। वो ये जो हमारे जीवन के सातों सुर हैं इनको एक रिदम में लाती है, जिससे हमारी लाइफ क्या है? डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री एंड ब्लिसफुल बन जाए। तो आप भी चाहते हो क्या ऐसी रिदम पाना? हम्म? आप भी चाहते हो ऐसी रिदम पाना? कैसे पाएंगे ऐसी रिदम? ऐसी रिदम यदि आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप में। जितना जल्दी हो सके आप इसको कर लीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या मतलब ये रिदम क्यों इम्पोर्टेंट है और ब्रीदिंग क्यों इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। सो आई विल से थैंक यू वेरी मच टू श्री श्री रविशंकर जी, जिन्होंने इतना प्रेशियस गिफ्ट इस ह्यूमन काइंड को दिया, सुदर्शन क्रिया और बहुत सारी नॉलेज। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आपके मन में ये जागा कि सुदर्शन क्रिया क्या है ये जाना चाहे। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू कि सुदर्शन क्रिया क्या है। सो थैंक यू वेरी मच एंड जितना जल्दी हो सके एक्सपीरियंस दिस सुदर्शन क्रिया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो।